केचुओं की मदद से कुदरती खाद बनाने के अमल को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। ये खाद न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है जो कि फसल के साथ साथ जमीन के लिए भी बहुत जरखेज होती है। अच्छा, लोग इसको आम गडोया जैसे कहते हैं, समझते हैं। ये आम नहीं है। वो जो आम गडोया है ना, एनेसिक ब्रीड है, वो सिर्फ मट्टी खाता है। ये है एपीजेई है। एपीजेई डिकम्पोज होने वाली चीज़ें सिट्रस के अलावा खाता है और बहुत ज़बरदस्त हमें वर्मी कंपोस्ट बना के देता है, जिसको यूरोप में ब्लैक गोल्ड कहते हैं जी। केले में ही माना कि एक चक्कर के अंदर में 100 मन का फर्क आया है। 10 एकड़ में से 10 मन बढ़ गया 3 एकड़ में से। ज़मीन की सस्टेनेबिलिटी यानी ज़मीन को जटादार रखने के बहुत काम आता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, फसलों की बेहतरीन पैदावार और ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के प्रोग्राम में वर्मी कंपोस्टिंग बनाने से लेकर इसके इस्तेमालात और फ़वाइद के मुतल्लिक आपको बताएंगे। अगर सादा अल्फाज में बात की जाए तो कुदरती वेस्ट को रेड विगलर्स केचुओं की मदद से कुदरती खाद बनाने के अमल को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। ये खाद न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है जो कि फसल के साथ साथ जमीन के लिए भी बहुत जरखेज होती है। इस प्रोसेस को वर्मी कॉस्ट या वर्म कॉस्टिंग भी कहा जाता है। इस खाद को ज्यादा बेहतरीन और फायदेमंद बनाने के लिए जानवरों के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि जमीन की जरखेजी के लिए इंतहाई जरूरी है। वर्मी कंपोस्टिंग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री है। इससे ना सिर्फ फसल शानदार होती है बल्कि जमीन की जरखेजी में भी इजाफा होता है। आज इसी मकसद के लिए हम पहुंचे हैं सूबा सिंध के शहर टंडो अला यार में वाक़े के ऑर्गेनिक फार्म पर। इस फार्म के बानी खालिद मकसूद कायम खानी साहब से मिलेंगे और उनसे वर्मी कंपोस्टिंग बनाने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे ताकि आप अपनी ज़रूरत की वर्मी कंपोस्ट अपने घर पे तैयार कर सकें। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। मैं इस वक्त टंडो अला यार में वाक़े के ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्टिंग फार्म पे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और मॉडल वर्मी कंपोस्टिंग फार्म है। और मुझे ज्वाइन किया है खालिद मकसूद कायम खानी साहब ने जो कि इस फार्म के बानी हैं, इसके रूह रवां हैं। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। हम खुशामदीद कहते हैं आपको टंडो अला यार में। माशाल्लाह पंजाब से डिस्कवर पाकिस्तान से आए हैं और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप एक नोबल कॉज के लिए आप एक बहुत ही बेहतरीन काम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान का एक बहुत ही बेहतरीन आपने फार्म बनाया है जो कि ना सिर्फ हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा कर रहा है बल्कि हमारे किसानों को भी फ़ायदा पहुंचा रहा है। आपको वर्मी कंपोस्टिंग में आने का ख्याल कैसे आया? इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हम लोग 2015 के अंदर हमसाया मुल्क में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने का इत्तफाक हुआ जी। कई हज़ार किलोमीटर। तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ के किसान जो है ज़मींदार वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं और अपनी ज़मीनों को और अपनी फसलों को बड़ा भरपूर तरीके से जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तान में आकर ये ख्वाहिश हुई कि इसको करें और हमें जो है कुछ सीखने में वहीं के अमित त्यागी साहब हैं, उन्होंने रहनुमाई की। यहाँ हसन राजती साहब हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च में उनका ताउन रहा। फिर ये हमने काफ़ी महंगे से विगलर ख़रीदे, किसी साहब ने इंपोर्ट किए थे इंग्लैंड से। ठीक है। तो उनसे हमने काफ़ी महंगे लिए और अल्लाह ने इसमें बरकत दी है। काफ़ी सारे जो है ना अब हमारे बैड हो गए और इसको वर्मी कंपोस्ट जो हम वहाँ देख कर आए थे और अल्लाह ने हमसे पाकिस्तान में और यहाँ सिंध के अंदर ही काम ले लिया जी। बेहतरीन सर। तो सर कब आपने स्टार्ट किया यहाँ पे? तकरीबन 2021 में शुरू कर दिया था क्योंकि 15 में सफ़र किया और उसके दरमियान मुझे प्रॉपर इसका वर्म नहीं मिला। बेसिकली इसका एक वर्म है, वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, सीनियर फोर्टिडा उसका नाम है, आमतौर पे रेड विगलर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये रेड विगलर मिलने में मुझे बहुत टाइम लगा। अच्छा, लोग इसको आम गडोया जैसे कहते हैं, समझते हैं। ये आम नहीं है। वो जो आम गडोया है ना, एनेसिक ब्रीड है, वो सिर्फ मट्टी खाता है। ये है एपीजेई है। एपीजेई डिकम्पोज होने वाली चीज़ें सिट्रस के अलावा खाता है और बहुत ज़बरदस्त हमें उसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट बना के देता है, जिसको यूरोप में ब्लैक गोल्ड कहते हैं जी। सर, शुरू में डेफिनेटली आपको चैलेंजेस तो बहुत फेस करना पड़े
तो कब वो मोमेंट आया जब आपको लगा कि हाँ अब हम कामयाब हो गए हैं वर्मी कंपोस्टिंग बनाने में? अच्छा, इसमें वाकई मुझे बड़े चैलेंजेस हुए और मेरे पड़ोसी जो है ना, तो उन्होंने देखा कि ये चाचा को क्या हो गया, सफ़ेद कपड़े हैं, गोबर में हाथ डालता है, कीड़े इसके हाथ में होते हैं। तो बाकायदा वो अब मुझे बताते हैं कि हम आपस में बात करते थे कि आप कोई पागल हो गए हो, आपका दिमाग घूम गया है। तो जब ये इस तरह के गोबर में हाथ डाल दिए, कीड़े पकड़ लिए, तो वैसे बेसिकली मुझे चैलेंजेस आ रहे थे कि पहले तो मैंने ट्रेनिंग जो है वो लिया सारा का सारा सोशल मीडिया के ऊपर। जब फील्ड में करने लगे तो अलग चैलेंजेस है, तो वो चैलेंजेस मैंने बड़ी मेहनत से पूरे किए। अब जो कहता है बंदा कि मैंने वर्मी कंपोस्ट डालनी है, तो उसको मैं कहता हूँ आ जाओ मेरे पास, या ये मेरी वीडियो है, देखो, सीखो, अपने मकाम पे कर लो, बहुत फ़ायदे वाली ये चीज़ करो। तो मेरे चैलेंजेस के आगे जाके मैं किसी भी फार्मर को खड़ा करता हूँ। जो मैंने मुश्किलात ले ली उस तक उसको मैं आने नहीं देता हूँ। इंशाल्लाह वो जो है अल्लाह की मदद से हमसे आगे ही होगा जब भी वो काम फार्मिंग करेगा इसके। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हर इंसान बिज़नेस तो करना चाहता है, पैसा हर इंसान कमाना चाहता है, लेकिन अपना फ़न कोई भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता। ज़्यादातर हमारे यहाँ ऐसे लोग होते हैं। सर, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो है अपना जो फ़न है लोगों को सिखाना चाहते हैं। आप हमारे देखने वालों को भी सर ये तरीका समझाइए कि वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस क्या है, पहले स्टेप से लेकर फाइनल हार्वेस्टिंग तक आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले तो जो है मेरा एक मैसेज है काश्तकारों के लिए कि ये वर्मी कंपोस्ट करने के बाद आप अपनी केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करेंगे और अपने अखराजात को मेंटेन करते हुए, कम करते हुए अच्छी फसलें उठाएंगे। आपकी सॉइल ऊपर जाएगी, यानी कि फर्टाइल होगी, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी उसमें बढ़ जाएगी। और उसके अंदर आपका जो हार्मोन्स हैं वो शामिल हो जाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस वर्मी कंपोस्ट के हवाले से आपकी ज़मीन में आ जाएगा। फास्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया आपके पास आ जाएगा। तो जब ये आएगी, सॉइल किसी भी चीज़ का अगर मैदा ज़बरदस्त है तो वो फसल ज़बरदस्त देगा। तो हम ज़मीन जो है फसल का मैदा समझते हैं, तो हम ज़मीन को, सॉइल को अपग्रेड कर देंगे तो सॉइल हर चीज़ अपटेक करेगी। तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट काश्तकार को ख़ुद करनी चाहिए ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट ले सके। उसके सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम फार्म यार्ड मैन्योर गोबर जो है लेते हैं, उसको यहाँ पर लाके 10 दिन से लेकर 1.5 महीने पुराना में गोबर चाहिए होता है। उसको हम लोग मीथेन फ्री करते हैं, आम ज़बान में कहते हैं उसको ठंडा करना। ठीक है। तो हम उसको ठंडा करते हैं जी। उस पर रोज़ाना 1 दफ़ा हम वाटरिंग करते हैं और वो इतना पानी देते हैं कि नीचे सलाहियत कर जाए। तो जो मीथेन बनी होती है वो पानी अपने साथ उसको नीचे ले जाता है और उसकी आहिस्ता आहिस्ता मीथेन बनने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। ये इसका 80% जो काम है ना वो इसी पे मुनहसर है कि आप किस तरीके से कितनी अच्छी डाइट दे रहे हैं इस असिनिया फर्टिला को। जितनी अच्छी डाइट देंगे इतना अच्छा ये परफॉर्मेंस करके देगा। बेहतरीन। तो पहले हम इसको सबसे अहम काम, जो सबसे आसान काम है, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता हूँ काश्तकारों को समझाने के लिए कि आपको इसमें जल्दी नहीं करनी है, अच्छा मीथेन फ्री गोबर करना है। उसके बाद ये हम ज़मीन इसकी बनाते लाइट कर्व देते हैं। तो वजह ये कि बारिश हो गई, बंदे ने वाटरिंग ज़्यादा कर दी, सारा पानी साइडों में नाली में निकल के आ जाए, जो आप नालियाँ देख रहे हैं इसके अंदर पानी निकल के आ जाए जी। उसके बाद जनाब हम इस पर प्लास्टिक बिछाएंगे। उसकी वजह ये है कि ये मिट्टी भी खाता है जो है रेड विगलर असिनिया फर्टिला, तो ज़मीन के अंदर ना जाइए। तो हम प्लास्टिक से इसको रोक लेते हैं। साइड में जैसे हमारे घर की दीवार है, ऐसे हमने ईंटें लगा दी, ये इसके घर की दीवार हो गई। अब ठंडा किया हुआ जो गोबर हमने वहाँ ठंडा किया था, यहाँ हम ला के डाल देते हैं। उस पर जब ठंडी धूप होती है सुबह या शाम की, तो हम असिनिया फर्टिला का कल्चर, ऐसा कल्चर जिसमें 1000-1200 कम से कम विगलर हो, वो 1 रनिंग फुट में हम डालते हैं जी। ठीक है। तो वो जैसे ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, जैसे इस पर रोशनी लगती है ये नीचे चले जाते हैं। हाँ जी। जब वो नीचे चला जाएगा तो हम इसके साथ दुनिया, ये फसल की बाकियात आप देख रहे हैं, जलाते हैं जी। हम इसको जो जलाने की जगह, जो कि हवा में कार्बन जा रहा है, जो माहौलियात के लिए बहुत ख़राब है, आजकल माहौलियात की बहुत बात, हम इसको जलाने से बचाकर इस पर मल्च कर देते हैं। काफ़ी सारा ये डिकम्पोज हो जाता है इसके अंदर, कुछ दोबारा रिसाइकल में आ जाता है। हमारे पास ये जलता नहीं है। हम इसको जलाने वाले सब, इस चावल की पराली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने का छिलका भी कर सकते हैं, जूट की बोरी कर सकते हैं। उसमें फिनिशिंग ज़्यादा आ जाएगी, पर बहुत महंगा आइटम है। काश्तकार आजकल वैसे ही पिसा हुआ है। जूट की बोरी की जगह जो चीज़ जला रहे हैं उसको इस्तेमाल कर लें इसके ऊपर।
जब ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इसकी जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं हम, जैसे हम घास की कटाई है इसकी हम पहली कटाई करते हैं 35 डेज पे, 35 दिन पे हम इसकी कटाई करेंगे और इसको पहले कुरेदा चलाते हैं ओके जिससे रोशनी लगेगी तो ये विगलर नीचे चला जाएगा, हम उसको उठा लेंगे ऊपर 15 मिनट के बाद। ओके ओके ठीक है, ताकि हमारा विगलर भी ज़ाया नहीं हो और उसमें हम वर्मी कंपोस्ट को सायेदार ठंडी जगह पे रख लेते हैं जी। बेहतरीन सर। अच्छा, इसके बाद अगली हार्वेस्टिंग हमारा जिस दिन हमने विगलर डाला है उसके 50वें दिन करते हैं। ओके सेम वही प्रोसेस होगा जो पहले था। थर्ड एंड लास्ट हार्वेस्टिंग हम करते हैं 65 डेज पर। ठीक है जी, उसके बाद नीचे सिर्फ कल्चर बच जाता है। जैसे जैसे हम हार्वेस्टिंग करेंगे विगलर वैसे वैसे नीचे जाएगा अपने आप को बचाने के लिए, उसकी कमी को हम हासिल करते जाएंगे और वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट टाइम 1 से 2 बेड कम से कम डल जाते हैं जी। Okay. इसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ओके ये ककून प्रोड्यूस करता है। ठीक है। हर ककून के अंदर एवरेज 3 बच्चे निकलते हैं। अल्लाह ने इसमें एक और ख़ासियत ये रखी है कि ये एक ही वक्त में नर और मादा दोनों है। जब ये आपस में मैटिंग कर लेते हैं तो दोनों ककून देते हैं। नॉर्मली आम जानवर में फीमेल अंडा देती है या बच्चा देती है, इसमें नर और मादा दोनों उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, मैं जो है सारी बातें अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी या वो तालीम के हिसाब से क्या है मुझे इसका नहीं पता। ठीक है। तो लेकिन इसकी अल्लाह की खासियत दी है। तो जैसे इसका आखिरी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, हमारे पैरेलल 1 के 2 बेड बन चुके होंगे तो वो शिफ्ट कर देंगे कल्चर हम उसके अंदर और वही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। बेहतरीन सर। फर्ज करें एक बेड में आपने 1 kg रेड विगलर डाले हैं तो 2-3 महीने के बाद उनकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 65 दिन के बाद मिनिमम आपकी क्वांटिटी 1 से 2 किलो हो जाएगी। ठीक है। और इसके आइडियल माहौल कुछ इसको एक्स्ट्रा डाइट देंगे, इसके प्रोटीन लेवल को बढ़ाएंगे जो हम अभी तक हासिल कर चुके हैं। 1 के 4.25 किलो भी हमने ले लिया हुआ है। 1 किलो हमने डाला तो 4.25 किलो का रेशो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने 20 kg विगलर डाला था उसमें कल्चर और 82 kg हमने उसमें प्रोड्यूस किया था जी। तो सर वो खाने में क्या चीज़ दिया आपने उनको? वो जी हम इसको देते हैं बेसन, ओके। 3, 4, 5 दिन पुरानी खट्टी लस्सी अच्छा और गुड़। अच्छा। इसकी जो बेड के साइज के हिसाब से हम इसकी डाइट करके हर पहला हम देते हैं 15 डेज पर, ठीक है। थर्ड देते हैं हम 35 डेज पे जो हार्वेस्टिंग है उसके ऊपर, लास्ट हम देते हैं सेकंड हार्वेस्टिंग पर। तो उससे इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है। ये फ़ायदे नॉर्मली लोग नहीं बताते, कारोबार की बहुत सारे टिक्स रख लेते हैं। शेर बिल्ली शेर को नहीं सिखाती कैसे दरख्त पे चढ़ना है। तो हम जो है काश्तकार को सब चीज़ बता रहे हो रहे हैं। हाजी मोहम्मद शबीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है जो कि प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। वर्मी कंपोस्टिंग के इस्तेमालात के बारे में इनसे जानते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र भी इन्होंने इस्तेमाल किया है और वर्मी कंपोस्टिंग भी इस्तेमाल की है। इनमें क्या फ़र्क इन्होंने पाया है, इनसे बात करते हैं। शबीर साहब, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। सर, वर्मी कंपोस्टिंग कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? वर्मी कंपोस्ट हम एक साल से कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये देखो कमाद में पीछे किया हमने और एक टुकड़े में किया, एक में नहीं किया। ठीक है। हमारा खर्चा 50% हमने बचाया है। अच्छा। इसको माना फर्टिलाइजर आधा दिया है, आधा नहीं दिया, आधा हमने भरपूर नहीं चलाया इसको। ठीक है। लेकिन हमारी इंशाल्लाह ताला भी काश भी इसमें ज़्यादा आएगी और हमारी बचत का भी फ़र्क पड़ जाएगा। और ये आप देख सकते हो कमाद को आप दोनों साइड में, बैक साइड में, ठीक तो है। दूर की बात नहीं है। ठीक है। कितना फ़र्क है, 1 फुट का 2 फुट का फ़र्क है। और जिसमें लगाया कैसा प्यारा खड़ा होगा ना। तो कितने % वर्मी कंपोस्टिंग और कितने % इसमें केमिकल फर्टिलाइजर सर, इस्तेमाल किया? फर्टिलाइजर जैसे हम रोटरी में देते थे उसमें वही दिया हमने। ठीक है। उससे 50% हमने केमिकल उसमें कम दिया है और वर्मी कंपोस्ट हमने चलाया इसके अंदर। जो वर्मी कंपोस्टिंग से प्रोडक्शन ले रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कितनी आ रही है और जो इससे पहले आप प्रोडक्शन ले रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन कितनी होती थी? केले के अंदर हमने जो लगाया था 10 एकड़ के अंदर, तो उसमें हमारी 270 मन की गाड़ी निकाली थी और 10 एकड़ में हमने जो केमिकल दिया था उसमें हमारा निकला है 170 मन, माना 100 मन का फ़र्क आया है अच्छा। केले के अंदर। ठीक है। ठीक है। हमने DAP के साथ मिलाकर उसको रखा, फिर इसको दिया हमने फर्टिलाइजर को। अच्छा, वर्मी कंपोस्टिंग का आपको कैसे ख्याल आया और आपने वर्मी कंपोस्टिंग बनाने का तरीका कहाँ से सीखा? खालिद भाई से हमने सीखा, फिर इनसे हमने खरीदा। अभी हम अपना बना रहे हैं। अच्छा। अभी हम अपना बना रहे हैं, अपने बेड लगा रखे हैं, अपना बना रहे हैं। तो कितने दिनों में वर्मी कंपोस्टिंग बनाना आपने सीखा? ये हमने 1 हफ्ते में, हम खालिद भाई के बाद तैयार हो गए थे हम। 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते के अंदर। नाज़रीन, 1 हफ्ते में इन्होंने वर्मी कंपोस्टिंग बनाना सीख लिया था और आज ये उससे बेहतरीन फ़ायदा भी ले रहे हैं।
आप हमारे दूसरे जो फार्मर्स हैं, हमारे किसान भाइयों को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग के इस्तेमाल के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे महसूस हुए? केले में ही माना कि एक चक्कर के अंदर में 100 मन का फर्क आया है 10 एकड़ में से। अच्छा, अब फी एकड़ लगा लो कितना हो गया, तुम 10 मन बढ़ गया ठीक फी है। एकड़ में से, और हमारी 50% हमारी रकम भी बच गई। जब केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे थे जी। उससे आपकी ज़मीन में क्या तब्दीली आई है? नरम काफ़ी हो गई। अब अभी हमारे मजदूर जो काम करते हैं, दर्द करते हैं केले के अंदर, अब बड़े शौक से उसी खेत के अंदर काम करते हैं। पहले काम करते थे, पैसे ज़्यादा मांगते थे, अच्छा भाई बहुत ज़मीन पक्की है, हम काम नहीं करेंगे, हम ज़्यादा पैसे लेंगे। अच्छा, वर्मी कंपोस्टिंग आप फी एकड़ कितना इस्तेमाल करते हैं? हम फी भान के साथ, जैसे पहले हम रूटीन में देते थे ना भान, उसके अंदर हम ये लगाते हैं 4 मन से 3 मन तक, अच्छा, और 50% प्लस उसको लगाते हैं हम फर्टिलाइजर। पहले फी एकड़ कितना खर्चा आता था और अब कितना फी एकड़ खर्चा आ रहा है भाई आपका? पहले हमारा केले के अंदर फी एकड़ के अंदर आता था माना कि 1,80,000 2 लाख रुपया फर्टिलाइजर का। ठीक है। अब हमारा जैसे हम ये डालने लगे हैं तो उस एकड़ों के अंदर हमारा कम से कम भी माना 80 तक रह गया, लाख हमारा कट गया है। 1 लाख रुपया खर्च कम हो गया इनका हाँ। वर्मी कंपोस्टिंग इस्तेमाल करने के बाद। प्रोडक्शन का बताइए कि पहले कितनी प्रोडक्शन आती थी आपकी फी एकड़, और वर्मी कंपोस्टिंग के इस्तेमाल के बाद प्रोडक्शन पे कितना फर्क पड़ा? प्रोडक्शन माशाल्लाह की 10 फी एकड़ में तो 10 मन बढ़ी है। 10 मन बढ़ी है। 10 मन बढ़ी है हमारी कटाई के हिसाब से। अच्छा हमारी होती है 15 दिन में कटाई केले की। अच्छा, गन्ने की वैसे फी एकड़ गन्ने पैदावार भी कितनी है? माशाल्लाह अच्छा है, अभी 13 मन से 14 मन 15 मन तक आ रहा है। पहले हमारा 1000 मन 800 मन 700 मन निकलता था। अच्छा, वर्मी कंपोस्टिंग के बाद 400-500 मन बढ़ गया बढ़ गया है, क्योंकि उसका साइज बढ़ गया। साइज बढ़ गया। और देखो माशाल्लाह भी देखो, आप देखो कितना फर्क है इसमें। वर्मी कंपोस्टिंग तैयार करना कितना आसान है या कितना बहुत मुश्किल है? ईजी है, पर लेकिन आप बहुत ईजी है कोई करे ठीक तो, है। लेकिन गोबर में हाथ डालने पड़ते हैं, लेकिन वही अल्लाह ताला हमें रोज़ी भी देता है और हमारी मेहनत बचती है। ये हम बच्चों के लिए कमाते हैं, अगर ये हम कमा कर हम फैक्ट्री वालों को दे देंगे फिर हम खाली बैठे होते हैं, हमारे जेब में कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मुझे ज्वाइन किया है सैयद हसन शाह राश्दी साहब ने, जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध के सीनियर साइंटिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। सर, आज हम वर्मी कंपोस्टिंग पे प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वर्मी कंपोस्टिंग ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए किस तरह का रोल अदा कर रही है और ये क्यों इतनी ज़रूरी है? असल में वर्मी कंपोस्ट एक तरह की बायो कंपोस्टिंग है, जिसमें ये जो अमल होता है ये रेड विगलर्स जो केचुए होते हैं ज़मीन के, उसके थ्रू होता है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, और माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसमें कार्बन ज़्यादा है, तो ये ज़मीन की सस्टेनेबिलिटी यानी ज़मीन को जटादार रखने के बहुत काम आता है। ठीक है। ये ज़मीन की ज़रखेज़ी में इसका एक बेहतरीन किरदार है। और जिस तरह आप देखें कि हमारे गांव में या शहरों में गोबर इस तरह फैला होता है, उससे मीथेन गैस बहुत ज़्यादा खारिज होती है। अगर हम इस पे पानी डालते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग के लिए गोबर को तैयार करते हैं, तो वो मीथेन गैस जो है ना वो बाहर नहीं आती है, ठीक है। ये नीचे ज़मीन की तरफ जाती है, और इसका कोई नुकसान ओजोन के लेयर को भी नहीं है और फ़िज़ा को आलूदा भी नहीं करता है। रिवायती खादों के मुतल्लिक जानना चाहता हूँ। ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए उनका इस्तेमाल तो करते हैं, मगर उनकी जो ज़मीन को नुकसानात हो रहे हैं वो नुकसानात कुछ बताइए, और उसके मुकाबले में जब हम वर्मी कंपोस्टिंग पे आते हैं तो उसके क्या क्या फ़वाइद हमारे जो फार्मर्स हजरात ले सकते हैं, ख़ास तौर पे हमारी ज़मीन के लिए वर्मी कंपोस्टिंग कितनी ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल किया फ़खर साहब आपने। ये है कि जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स का आप जिक्र कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र वैसे तो एक जल्दी जो है ना वो क्रॉप को क्विक रिस्पॉन्स देता है, लेकिन वो लेयर एक क्रिएट कर देता है जो ज़मीन को पुख्ता करती है। ठीक है। और उसमें यह है कि उसमें कभी कभी हैवी मेटल्स भी होते हैं। तो हमारा ये जो वर्मी कंपोस्ट है या और बायो कंपोस्ट, ये ज़मीन को नरम भी करते हैं, हवादार भी करते हैं, और एक ये लेयर एक ऐसी बनाते हैं जिससे ज़मीन जो है ना वो नरम हो जाती है। इसका नामियाती मादा जो है हमारे पास जो 1% से भी कम है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम ये मुतवातर इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारी ज़मीन का नामियाती मादा वो बेहतरी की तरफ जाने लगेगा। केमिकल फर्टिलाइज इस्तेमाल करते हैं या वर्मी कंपोस्टिंग इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्शन में कितना फ़र्क आ जाता है? हम प्रोडक्शन जो है इसकी अच्छी ले रहे हैं, हमारे पैसे बचते हैं, क्योंकि केमिकल खादें हम आस्ता आस्ता घटा रहे हैं, आस्ता आस्ता इसको हम इंड्यूस करवाते जा रहे हैं उसमें ना वर्मी कंपोस्ट को। जैसे 50% पे अभी हमारे ग्रोवर आ चुके हैं, खालिद साहब जी। 50% केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं और 50% वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट पे खर्चा बहुत कम है और केमिकल फर्टिलाइज़र पे ज़्यादा है।
तो प्रोडक्शन में खातर खा इजाफा भी हुआ है उनके। अच्छा, हमने और खालिद साहब ने ये साथ में शुरू किया वर्मी ठीक कंपोस्ट। ठीक है। हमने छोटे पैमाने पे किया इसको रिसर्च पर्पस के लिए। फिर ये टेक्नोलॉजी खालिद साहब ने इसको उठाया, इनको हमने ग्रांट की है मशीन की जो उसको छानती है जी। और पैकिंग के लिए वो एक बेहतरीन मटेरियल जो है ना वो उसमें से निकल के फिर एंड प्रोडक्ट जो उसकी होती है वर्मी कंपोस्ट वो ग्रोवर तक पहुंचती है या ये अपनी ज़मीन पे इस्तेमाल करते ठीक हैं। है। और हमारा जो गवर्नमेंट का इदारा है ये अभी एक प्रोजेक्ट बना रहा है इस पर, उसकी PC1 तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और हम इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट ग्रोवर्स को टेक्नोलॉजी भी देंगे और ये चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग को अडॉप्ट करने के हवाले से, इसको इस्तेमाल करने के हवाले से हमारे किसानों को कोई मैसेज देना चाहें? केमिकल्स की तरफ इतना नहीं जाएं, उसके साथ साथ इसको हम ऑर्गेनिक चीज़ों पे भी ले आएँ। तो इसमें यह है कि हमारी ज़मीन जो है ना वो जटादार होगी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम जाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें वर्मी कंपोस्टिंग बनाने का आपको मुकम्मल तरीका बताया गया। अब मैं तमाम किसान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइज के साथ साथ वर्मी कंपोस्टिंग को भी इस्तेमाल कीजिए। जैसे जैसे आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा होता जाएगा, आपका केमिकल फर्टिलाइज कम होता जाएगा। इससे ना सिर्फ आपकी फसल की पैदावार बेहतर होगी बल्कि आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।